मंगल की महादशा जो होती है, जो इनको चल रही है 2021 के अंत से, मंगल जो है क्रूर ग्रह यानी पापी ग्रह होता है, और पापी ग्रह जो होता है वैसी ही एक्टिविटी करता है व्यक्ति। पाप ग्रह जो है शनि है, मंगल है, राहु केतु है, इनकी दशा महादशा में जातक नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव एक्टिविटी करता है, और उसी का असर बिल्कुल दिख रहा है। मैं 2013 के पहले के मोदी जी के बहुत से वीडियो आते हैं सामने, मैं देखता हूँ, इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हुआ करती थी, हर समस्या का समाधान था उनके पास, हर समस्या का समाधान वो बताया करते थे। और उस वक्त वीडियो देखता हूँ तो बड़े इंटेलेक्चुअल भी लगते थे, बहुत इंटेलेक्चुअल लगते थे, हर चीज की जानकारी इनके पास थी। वो आधार कार्ड हो या कुछ भी हो, हर बात पे इनका एक स्टेटमेंट उपलब्ध है 2014 के पहले का। लेकिन जैसे ही समय परिवर्तन हुआ और अगले 5 साल बाद 2019 के बाद 2014 के पहले वाले मोदी जी और 2019 के बाद वाले मोदी जी में हेल एंड हेवन डिफरेंट हो गया। अब लगता ही नहीं कि वो व्यक्ति ये व्यक्ति है या ये व्यक्ति वो व्यक्ति है। तो ये ग्रहों का असर है। चंद्रमा की महादशा तक तो ठीक थे, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, चंद्रमा की महादशा 2021 तक थी, तब तक तो इनकी जो है पॉपुलैरिटी भी गगनचुंबी थी। ना होती तो इतने करोड़ लोगों से सिर्फ एक आह्वान पे वो थाली ताली ना बजवा लेते, मोमबत्ती ना जलवा लेते, सिर्फ एक आह्वान पे नमस्ते ट्रंप करवा लिया, बिल्कुल मजबूत थे, बिल्कुल अच्छी स्थिति थी। लेकिन जैसे ही 21 खत्म हुआ, महादशा बदली, 303 से 400 पार का नारा माइलस्टोन सेट किया और 240 पे रुक गए। सर, इससे स्पष्ट फलादेश और क्या हो सकता है जो कि 2021 में मैंने बोल दिया। अब मेरा रिकॉर्डेड, अभी भी ऑन रिकॉर्ड मेरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी 220 से 230 और कांग्रेस 100 से 120 के बीच सीटें लाएगी। अब चूंकि पूछने वाला थोड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में था, जो भी था, उन्होंने तब तो बीजेपी आ जाएगी, सत्ता में आ जाएगी, तो 230 सीटें आ गई तो फिर वो बहुमत जुगाड़ करने में कितना समय लगेगा। लेकिन 240 पे आ गए ना, मैंने 20-30 कहा था, 40 हो गए, लेकिन बहुमत नहीं हुआ। मेरा फलादेश यही था कि बहुमत नहीं मिलने वाला इनको, सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी इस बार, लेकिन बहुमत नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था। तो ग्रहों के जो इशारे थे वो तो मैंने दे दिए, बिल्कुल साफ, अच्छा नहीं है। और क्या चाहते हैं आप? प्राइम मिनिस्टर का पद बहुत बड़ा होता है। जो लोग विरोधी हैं, जो मेरे इस बात की विरोधिता करते हैं, वो कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं है। वो कहते आपने कहा था ये नहीं बनेंगे, 240 आ गई, हमारी क्यों नहीं आ गई 300? मतलब क्या बोलूं मैं इसको, लोग क्या चाहते हैं समझ से बाहर है कभी कभी। लेकिन इनका डाउनफॉल लगातार हो रहा है, 2028 तक जारी रहेगा। और इसी आधार पे, इसी दशा महादशा के आधार पे मैंने ये बात कही थी कि ये अपना कार्यकाल शायद ही पूरा कर पाए। ये अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल आंखों में नजर आ रहा है सामने, चारों तरफ से इस वक्त वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप रोज बयान देता है, इनका एक बयान नहीं आता। ट्रंप 9वीं बार बोल गया कि हमने बंद करवाया युद्ध, इधर से कोई बयान नहीं। साउंड मैंने कहा कोर्ट में एफिडेविट भी डाल दिया। बताइए, कोर्ट में एफिडेविट तो आदमी झूठ नहीं डाल सकता, क्योंकि कोर्ट में झूठा एफिडेविट डाल देना मतलब अपनी जिंदगी खराब करवा लेने वाली बात है। तो ये बात बिल्कुल सच साबित होते जा रही है धीरे धीरे। अगर सच बिल्कुल ना होती तो यहाँ विरोध का एक स्वर तो उठना चाहिए था सत्ताधारी पक्ष से। तो देखिए, दशा अंतरदशाएं अच्छी नहीं है, इनकी खुद की पार्टी की भी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं है, और ग्रह जो बोल रहे हैं वो होता सामने दिख रहा है। और हर दिन जात न एक समाना वाली नीति को अगर ध्यान में रखा होता तो मुझे लगता है बहुत सी गलतियां जो इस बार की इन्होंने, वो गलतियां वो ना करते। एंटिसिपेटेड गेम नहीं खेलना चाहिए। कोई गेम अगर एंटिसिपेटेड हो जाए तो वो फिर फेल हो जाता है। किसी को मालूम है कि मैं इसको ये बात बोलूंगा तो ये पलट के ये बात कहेगा ही, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया,
तीसरी बार जिसको ये बात मालूम है वो आपकी इस बात को रिकॉर्ड कर लेगा और वही बात बोलेगा और आप वही उत्तर देंगे और आप सबूत दे देंगे सामने वाले के हाथ में कि देखिए ये कर। तो एंटिसिपेटेड गेम फिर खेला गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये नुकसान या स्थिति फंसी है इस बार। सुनने वाले समझ रहे हैं कौन से एंटिसिपेटेड गेम की बात कर रहा हूं।